अब दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें तो हाल ही में इस कंपनी ने स्प्लिट दिया था अपने रिजल्ट के साथ। स्प्लिट का रेशो क्या था, 1:2 के रेशो में स्प्लिट था और साथ में बोनस भी दिया था जो कि था 4:1 के रेशो में। तो एक के बदले 4 शेयर और एक के बदले 2 शेयर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कितने शेयर्स मिलने वाले हैं स्प्लिट और बोनस दोनों को इंक्लूड कर तो वो है एक के बदले 10 इक्विटी शेयर। कैसे? एक के बदले 2 शेयर पहले आपको स्प्लिट के तौर पर मिलेगा, उसके बाद हर 2 शेयर के बदले आपको हर एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर मिलेगा। तो 2 शेयर है, 2 के बदले 8 हो गया और पहले से 2 शेयर एक्स्ट्रा था तो मतलब 10 हो गया। तो एक के बदले टोटल 10 इक्विटी शेयर आपको बजाज फाइनेंस देगी स्प्लिट और बोनस के तौर पर। ये चीज़ें 2016 में भी इस कंपनी ने किया था। अब इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने सेट कर दिया है, यानी कि इस दिन टेक्निकल एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा। टेक्निकल एडजस्टमेंट किस दिन देखने को मिलेगा? 16 जून को, यानी कि मेरे बर्थडे के दिन को। अब इस दिन कंपनी एडजस्ट होगी। पैनिक मत करना क्योंकि कंपनी लगभग 90% एडजस्ट होगी। अगर बजाज फाइनेंस उस दिन एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 के लेवल पे है तो वो 900 के लेवल पे ट्रेड करेगी। 900 के लेवल पे नहीं, 1000 के लेवल पे। तो इस वजह से पैनिक मत करना। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स जैसे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, जो भी आपका लॉस उस दिन दिख रहा होगा वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो ये लॉस नहीं है, ये टेक्निकल एडजस्टमेंट होगा 16 जून को। अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसके अलावा दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने रेट कट किया था। 2025 की बात करें तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% से रेपो रेट उन्होंने कट किया है और रेपो रेट फिलहाल देखा जाए तो 5.5% पे आ चुका है। और इसका इम्पैक्ट हमें होम लोन रेट्स पे भी देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं वो अपने रेट्स को रिड्यूस कर रही है, जिसमें कैनरा बैंक की अपडेट सुनने को मिल रही है कि उनके जो लेंडिंग रेट्स हैं उसको उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। 8.25% पे वो रेट आ चुका है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें और भी कुछ बड़े नाम के बारे में तो एक नाम आपको HDFC बैंक का भी देखने को मिलता है और दूसरा आपको ICICI बैंक का भी देखने को मिलता है। इनके भी जो रिटेल डिपॉजिट रेट्स हैं उसको भी उन्होंने कट किया है आफ्टर RBI रेपो रेट रिडक्शन। तो ये सारी चीज़ों के बाद क्या है कि हमारे जो फाइनेंस फील्ड है उसमें लोन की जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि पहले के मुकाबले लोग लोन ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि कम रेट पे मिलेगा इस वजह से। और इससे क्या है कि अल्टीमेटली हमारी जो देश की इकोनॉमी है उसमें भी थोड़ी सी इजाफा देखने को मिल सकता है। अब इससे हम उम्मीद ये तो कर सकते हैं कि बजाज फाइनेंस जब हाई इंटरेस्ट रेट के टाइम पे कंसिस्टेंट डबल डिजिट की रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट कर रही थी, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी तो पहले की तरह दिख सकती है और हो सकता है कि जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई भी नज़र आ जाए। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ के साथ प्रॉफिट ग्रोथ को भी बढ़ाना, क्योंकि पिछले साल ही हमने पहली बार देखा बजाज फाइनेंस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले कम है, जो कि पहले ऐसे देखने को कभी नहीं मिलते थे। रेवेन्यू ग्रोथ 10 साल का अगर देखोगे तो 29% CAGR का है, वही प्रॉफिट 34% CAGR का है। 5 साल का देखोगे तो 21% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है 21% CAGR से मतलब, और प्रॉफिट ग्रोथ 26% से। सिर्फ पिछले 1 साल में कम हुआ है और इसी को बजाज फाइनेंस इंप्रूव करने की कोशिश कर सकती है ये कम इंटरेस्ट रेट की वजह से।